तो दैनिक समसामयिक की पसंद सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है और मैं 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको लेकर आया हूँ। तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा विकसित देश का सबसे बड़ा युद्धपोत निमित्त के साथ पासेक्स युद्ध अभ्यास किया गया। तो ये हाल ही में ऑप्शन है प्रथम जापान, सेकंड सिंगापुर, थर्ड ब्रिटेन, फोर्थ है अमेरिका। तो हाल ही में भारत और अमेरिका के मध्य पासेक्स युद्ध अभ्यास हुआ था और इसमें अमेरिका की ओर से अमेरिका का सबसे बड़ा युद्धपोत निमित्त ने भाग लिया था। यह युद्ध अभ्यास हिंद महासागर के अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हुआ था और अमेरिका की राजधानी आप जानते होंगे वाशिंगटन डीसी है, जो पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीते समय के अनुसार किस राज्य सरकार ने नवीन रोजगार छतरी योजना प्रारंभ की गई? तो हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने नवीन रोजगार छतरी योजना प्रारंभ की और उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, गोमती नदी के किनारे स्थित है। और ये योजना के बारे में कुछ बता देता हूँ। इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार में अनुसूचित जाति के गरीब परिवारों को वित्तीय सहायता के रूप में 7.5 लाख रुपए प्रति परिवार दिए जाएंगे, जिसमें साइबर कैफे जिसे हम कहते हैं, ई मित्र, गोपालन या किसान किरानों दुकानें लगा सकते हैं। और यदि हम ऑप्शनों का पोस्टमार्टम करते हैं तो पंजाब भारत में कोरोना काल में सबसे पहला कर्फ्यू लगाने वाला राज्य था और केरल में भारत का सबसे पहले कोरोना केस आया था और कर्नाटक में प्रथम कोरोना कारण मौत हुई थी और राजस्थान में सबसे पहले लॉकडाउन लगाया गया था राजस्थान में। तो ये 4-5 पॉइंट महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में तियोनवेन फर्स्ट का सफल परीक्षण किया गया। ये किस देश का मिशन है? तो ऑप्शन है फर्स्ट है दक्षिण कोरिया का चंद्रमा मिशन, सेकंड है दक्षिण कोरिया का मंगल मिशन, थर्ड है चीन का मंगल मिशन, फोर्थ है चीन का चंद्रमा मिशन। तो इसका सही आंसर होगा नंबर थर्ड, चीन का मंगल मिशन है। ये चीन का पहला मंगल मिशन है और रॉकेट का नाम है लॉन्ग मार्च। और अब तक मंगल ग्रह पर पहुंचने वाले देश या मिशन भेजने वाले देश में अमेरिका, रूस और यूरोपीय यूनियन और भारत है। भारत ने 2014 में मंगल मिशन भेजा था, 2014 में सफलतापूर्वक भेजा गया। और यदि आपको यूरोपीय यूनियन के बारे में जानकारी नहीं है तो मैं बता देता हूँ कि यूरोपीय यूनियन में वर्तमान 27 देश हैं। पहले 28 थे, जो कि 31 जनवरी 2020 को 27 हो गए थे। ब्रिटेन अलग हो गया था यूरोपीय यूनियन, जिसे ब्रेक्जिट कहते हैं। तो ये यूरोपीय यूनियन के बारे में जानकारी थी। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में इंडिया आइडियाज समिट का आयोजन किया गया। इस समिट की थीम क्या थी? तो फर्स्ट ऑप्शन है इसका सही आंसर बेहतर भविष्य का निर्माण। हाल ही में 22 जुलाई को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा संबोधन दिया गया था, जिसमें भारत और अमेरिका के मध्य एक संस्था द्वारा ये समिट का आयोजन किया जाता है। इस समिट का सही उद्देश्य था कि भारत में निवेश को बढ़ावा देना था, जैसे इन्वेस्टमेंट कहते हैं निवेश को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे के सुरक्षा मंच का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? फर्स्ट ऑप्शन है अरुण कुमार, सेकंड ऑप्शन है पीयूष गोयल, थर्ड ऑप्शन है अजय कुमार और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में अरुण कुमार को नियुक्त किया गया 2 साल के लिए नियुक्त हुए हैं। और पीयूष गोयल आप जानते होंगे वर्तमान रेल मंत्री है और अरुण कुमार 2 साल के लिए नियुक्त हुए, ये आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने गुलबेनकेन पुरस्कार जीता? तो फर्स्ट ऑप्शन है मलाला यूसुफजई, सेकंड ऑप्शन है विराट कोहली, थर्ड ऑप्शन है ग्रेटा थनबर्ग, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई
कोई नहीं। तो हाल ही में ग्रेटा थनबर्ग को ये पुरस्कार मिला है, जो कि स्वीडन की है। स्वीडन की है, 17 वर्षीय बच्चे हैं जो पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देती है, और इनको 2019 में टाइम पर्सन ऑफ द ईयर भी मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काकरा पार बिजली संयंत्र का हाल ही में तीसरे पावर स्टेशन की शुरुआत की गई। ये पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में तीसरे पावर स्टेशन का उद्घाटन हुआ है, तो ये गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में। नंबर 3 ऑप्शन सही होगा। गुजरात में सूरत के ताप्ती नदी के किनारे पर स्थित है ये परियोजना। और इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन बता दें तो ये संयंत्र गुजरात राज्य के सूरत के ताप्ती नदी किनारे स्थित है, जो कि तीसरे पावर स्टेशन की क्षमता 700 मेगावाट है, तथा पहला पावर स्टेशन व दूसरा पावर स्टेशन क्रमशः 250 मेगावाट के थे, जिसकी शुरुआत 1993-1995 हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय मूल की नर्स कला नारायण स्वामी को किस देश का राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो हाल ही में नारायण स्वामी को फर्स्ट ऑप्शन है अमेरिका, सेकंड ऑप्शन है सिंगापुर, थर्ड ऑप्शन है भारत और फोर्थ ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया। तो हाल में सिंगापुर के राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित किया गया। इन्होंने कोरोना काल में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसलिए ये सम्मान मिला है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में DRDO द्वारा ध्रुवास्त्र मिसाइल का सफल प्रक्षेपण कौन से रेंज से किया गया? तो इसका सही आंसर होगा ओडिशा स्थित चांदपुर रेंज से किया गया था। और ध्रुवास्त्र मिसाइल के बारे में यदि हम जानना चाहें तो इसकी मारक क्षमता है 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर। ये पूर्ण स्वदेशी मिसाइल है और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल भी है। ये नाग मिसाइल का ही विस्तृत वर्जन है। और यदि हम DRDO की बात करते हैं तो DRDO की स्थापना 1958 में हुई थी दिल्ली में। 1958 में हुई थी दिल्ली में। वर्तमान अध्यक्ष सतीश रेड्डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मणिपुर जलापूर्ति परियोजना की आधारशिला रखी। इस परियोजना के तहत राज्य के कितने जिलों को लाभान्वित होंगे? तो इस परियोजना के तहत मणिपुर में हाल ही में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वर्चुअल रूप से आधारशिला रखी, उसमें 16 जिले लाभान्वित होंगे। नंबर 3 ऑप्शन सही होंगे इसमें। और यदि आपको पता नहीं है तो पूर्वोत्तर राज्यों को हर घर पेयजल उपलब्ध कराने के जो उद्देश्य है वो 2024 रखा गया है, 2024। और पूर्वोत्तर राज्यों में जो ट्रेनों के माध्यम से सभी राजधानियों को जोड़ने का काम है वो 2023 तक करने का लक्ष्य है, 2023 तक। और हर घर पानी उपलब्ध कराने का लक्ष्य जो 2024 है। और यदि आपको पता नहीं है तो वर्तमान में जो हमारे केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय है उसके मंत्री है गजेंद्र सिंह शेखावत, जो जोधपुर से बीजेपी सांसद है। इसी के साथ ही ये आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर एंड लाइक भी ज़रूर कीजिए। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।